उसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि डेनियल हमें 11 साल का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की का खिलौना तोड़ देता है। फिर वो लड़की रोने लग जाती है और वो कहती है, आपने मेरा खिलौना क्यों तोड़ा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आंटी आ जाती है और वो डेनियल से कहती है, तुम एक बच्चे के तौर पर इतने ज़्यादा स्ट्रांग क्यों हो, तुमने एक और बार उसका खिलौना तोड़ दिया, क्या तुम अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि दो लड़के डेनियल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, डेनियल तो फिर से टेबल्स को मूव करने गया है, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए तो टीचर्स उसको कहते हैं कि तुम्हें ये वाली टेबल को यहाँ पर उठाना है और वो वाली टेबल को उधर उठाना है। वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग की कमी है। उसके बाद हमें 18 साल का डेनियल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक आंटी डेनियल को कहती है, डेनियल तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत ज़्यादा कम है, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल कहीं और करना चाहिए, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने अंकल की हेल्प क्यों नहीं करते। उसके बाद वहीं 22 साल का डेनियल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके न कहते डेनियल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको बोलता है, पर क्यों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज़ मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। वैसे मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक जॉब मिली है, वो भी ब्रिक्स को उठाने की, और मैंने एक इलेक्ट्रिक कार को चोरी कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है, डेनियल तुम्हारे से ज़्यादा ही स्ट्रांग हो और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा कम काम करता है और तुम बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक भी हो, तुम मुझे उस तरह का रोमांस नहीं दे सकते जैसा मैं चाहती हूँ, इसीलिए गुड बाय। उसके बाद डेनियल अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और वो कहता है, कल्टीवेशन का और पॉइंट्स चाहिए होते हैं टेक्निक को ऐड करने के लिए, इसी वजह से मैं लॉन्ग रेंज पॉइंट्स को भी हासिल कर सकता हूँ और इससे मुझे खूबसूरत लड़कियों की भी अटेंशन मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक में 2 पॉइंट्स ऐड करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक में 2 पॉइंट्स ऐड ही नहीं कर पाता। फिर वो अपने सिस्टम से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, सिस्टम के स्किल पैनल्स अभी भी अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं हुए हैं, पॉइंट एडिशन फंक्शन में अभी एक डिफेक्ट है, इसलिए तुम टेक्निक में पॉइंट्स नहीं ऐड कर पा रहे हो। फिर डेनियल उससे कहता है, सिस्टम तुम बिल्कुल बकवास हो, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, अरे तो क्या हो गया यार, तुम स्ट्रेंथ पे तो पॉइंट्स डाल ही सकते हो। फिर डेनियल उसको बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ्स में ही पॉइंट डाल सकता हूँ। पता नहीं मैं इस बकवास की कल्टीवेशन अकेडमी में क्यों आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को फिर से जी रहा हूँ। फिर डेनियल कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ्स में ही अपने पॉइंट ऐड करता हूँ। उसके बाद वो अपनी डॉम में जाने लगता है और उससे देख कर कहता है, ये तो बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, अंदर से तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आई विश, मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे रूममेट्स पहले से अंदर हों। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खोलता है और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे डेनियल रूम के अंदर जाता है तभी उसके सामने एक बंदा दिखता है और वो वाला बंदा कपड़े पहन रहा होता है। फिर डेनियल उसको हेलो कहता है और वो वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से से उसको बोलता है, हे क्या तुम कोई परवट हो, क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं है, तुमने नॉक क्यों नहीं किया। फिर डेनियल उससे जवाब देते हुए कहता है, मैंने किया था, शायद आपको पता नहीं लगा होगा। फिर डेनियल अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पर बहुत सारा केयरफुल रहना होगा। फिर वो वाला बंदा डेनियल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर डेनियल उसको बोलता है, मैं हूँ क्लास का नया क्लीन अप स्टूडेंट। फिर वो वाला बंदा डेनियल से कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अपने कपड़े पहन कर आता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो वाला बंदा कपड़े पहन कर आ जाता है और वो डेनियल से कहता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम मेरी नई क्लासमेट हो। उसके इतना कहते ही डेनियल थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर उससे पूछता है, क्या अभी मेरी तरह सेम क्लास में हो। फिर वो वाला बंदा उसको जवाब देते कहता है, हाँ मैं हूँ, मेरा नाम है गिलबर्ट एबरहार्ड और तुम मुझे बर्ड बुला सकते हो, मैं तुमसे बस थोड़ा सा ही बड़ा हूँ। उसके न कहते डेनियल थोड़ा सा कंफ्यूज आता है कि ये बंदा क्या मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा है। फिर डेनियल उससे कहता है, अगर हम उससे थोड़े से बड़े हैं तो हम दोनों एक ही क्लास में कैसे हैं। फिर बर्ड उससे जवाब देते हुए बोलता है, मैं पिछले 20 साल से अपने ग्रेड्स को रिपीट कर रहा हूँ। उसके न कहते डेनियल शॉक हो जाता है। फिर डेनियल उसको बोलता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास तो यहाँ के टीचर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, है ना। फिर बर्ड उससे जवाब देते हुए कहता है, हाँ स्कूल के काफ़ी सारे टीचर्स फर्स्ट टाइम उससे ये पूछने आते हैं कि स्कूल में आजकल क्या क्या हो रहा है। चलो ठीक है, अब बहुत सारी बातें होगी, अब हम क्लासरूम चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं और डेनियल कहता है, वाह ये क्लासरूम तो दिखने में बहुत अच्छी है और हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक ही है। फिर हम देखते हैं कि डेनियल और बर्ड दोनों अपनी अपनी सीट से बैठ जाते हैं। उसके बाद क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं और मैं आप सभी को आप जानकारी के लिए बता दूं कि क्लीन अप क्लासरूम के होम रूम टीचर हैं। फिर टीचर कहते हैं, तुम सभी का स्वागत है ओमनीरियस कल्टीवेशन एकेडमी में, प्लीज़ सभी मेरी तरफ अटेंशन दीजिए। फिर हम देखते हैं कि बर्ड अपनी सीट पर लेटा हुआ होता है और टीचर उसको बोलते हैं, बर्ड तुम सीधे होकर बैठ जाओ। फिर बर्ड उनसे कहता है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फिर टीचर बर्ड को फिर से थोड़ा सा गुस्से से बोलते हैं कि तुम सीधे होकर बैठ जाओ। फिर बर्ड अपने मन में बोलता है,
जवाब से ठीक तुम 10 साल पहले अकेडमी में आए थे तब मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, गीली बात मत भूलना। फिर हम देखते हैं कि बर्ड उसे गुस्से से कहता है, क्या तुम सच में मुझे खड़े होने के लिए कह रहे हो? फिर हम देखते हैं कि टीचर डर जाते हैं और वो कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, चलो हम क्लासरूम को कंटिन्यू करते हैं। फिर डेनर बर्ड से कहता है, बर्ड तुम तो कमाल के हो, यहाँ तक कि होमरूम टीचर भी तुमसे डरता है। फिर बर्ड उसको जवाब देते कहता है, हाँ और तुम्हें क्या लगा, क्या मैंने यहाँ पर पीछे 20 साल से सुरमक्खियाँ मारी हैं? हर कोई मेरी यहाँ पर इज्जत करता है। फिर टीचर कहते हैं, इस क्लास में पुराने और नए स्टूडेंट्स दोनों हैं और तुम सभी अनस्किल्ड, अनटैलेंटेड और पुअर हो और तुम सभी के IQ, EQ वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या तुम सभी सच में इस तरह की ज़िंदगी से खुश हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सबको और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? फिर हम देखते हैं कि वहाँ का स्टूडेंट सर को बोलता है, सर वैसे तो टैलेंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या यही हमारा पॉइंट है कि हमें भी उनसे देखकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए? उसके नेगेटिव सब बहुत सा हैरान हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, गुड क्वेश्चन, क्या किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? फिर हम देखते हैं क्लास के सभी स्टूडेंट सर की इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और जोर से कहते हैं, जो अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे सफाई से 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उनके नेगेटिव डे एकदम से खड़ा होकर कहता है, मुझे लगता है कि मेहनत करनी इससे ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरलेस हैं। उसके नेगेटिव सर का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है और हम देखते हैं क्लास के सभी स्टूडेंट्स डे के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं कि वाह वाह उसने कितना अच्छा आंसर दिया है सर को। फिर क्लास का स्टूडेंट बोलता है, इस दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं है अगर तुम सिर्फ गिव अप कर दोगे। इस दुनिया में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है और हमें पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके कहते सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी बेइज्जती होती है। फिर सर बोलते हैं, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और न कहते वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और अपने उन्हें कहते हैं, ये क्लीन अप क्लास बिल्कुल नालायकों की क्लास है, पता नहीं मैं इस जैसे क्लास को क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है इन जैसे बच्चों की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि डेनर और बर्ड भी क्लासरूम से बाहर जाते हैं। फिर डेनर बर्ड को कहता है, बर्ड क्या तुम किसी नेट बेयर नाम के बंदे को जानते हो? फिर बर्ड उसे जवाब देते कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो हमारी अकेडमी का जीनियस है। वैसे उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देता है और वो गुस्से में दूसरों पर हाथ तक उठा देता है। वैसे उसकी छोटी बहन भी जिसका नाम बेलिंडा है, उसकी शक्ल बिल्कुल किसी भालू जैसी दिखती है। पिछले 3 साल से उसे अकेडमी की सबसे ज़्यादा बदसूरत लड़कियों की लिस्ट में रखा गया है और नेट अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार भी करता है। अगर नेट की छोटी बहन को भी थोड़ा सा परेशान करते हैं तो उसे छोड़ता नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक नया स्टूडेंट आया था हमारी अकेडमी में, उसने बेलिंडा का बस थोड़ा सा मजाक बनाया था और उसके ऊपर बहुत सारा हंसा भी था। और तुम्हें ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि नेट ने उसकी दोनों की दोनों टांगें ही तोड़ दी। फिर डेनर उससे पूछता है, वैसे ये नेट कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या तुम मुझे ये बता सकते कि मेरे और नेट के बीच में कितना गैप है मेरे सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 3 में? फिर बर्ड उससे जवाब देते कहता है, बहुत बड़े वाला गैप है, वो तुमसे 1800 गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसके न कहते डेनर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, फिर तो मुझे बेलिंडा से प्यार से ही पेश आना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डेनर बेलिंडा के घर पर पहुंच जाता है, आई मीन कि बेलिंडा के डॉर में पहुंच जाता है और बाहर से कहता है, कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? फिर हम देखते हैं कि डोर पर नॉक करता है और कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर डेनर कहता है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? बेलिंडा ने तो मुझे कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। फिर हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे हैंडल को हाथ लगाते तभी हैंडल टूट के उसके हाथ में आ जाता है और अपने उन्हें बोलता है, ओह शिट, मैंने अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल फिर से खो दिया। फिर हम देखते हैं कि डेनर बेलिंडा के घर के अंदर आ ही जाता है और फिर बेलिंडा को ढूंढने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेलिंडा के घर में बेलिंडा नहीं बल्कि उसकी बजाय कोई और लड़की पहले से कमरे में बैठी होती है और उसने अपनी आंखों पर खीरे रखे होते हैं। उसे देखते ही डेनर बहुत सा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर बेलिंडा की जगह कोई और लड़की क्यों है? उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और वो बोलती है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये देखते ही डेनर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ एक फ्लावर पॉट पर लग जाता है और वाला पॉट नीचे गिर जाता है। फिर पॉट के नीचे गिरने से बहुत ज़्यादा आवाज़ सी आती है और वो लड़की बोलती है, तुम वापस आ गए।